पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के साथ साथ पुडुचेरी और असम में भाजपा की निर्णायक बढ़त के बाद मध्य प्रदेश के धार जिला भाजपा कार्यालय में देर शाम तक उत्सव का माहौल देखने को मिला। ढोल ताशों की थाप, आतिशबाजी और नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान झालमुड़ी और रसगुल्ला बांटकर एक दूसरे को बधाइयां दी। धार जिला भाजपा कार्यालय में जैसे ही अन्य राज्यों में पार्टी की बढ़त की जानकारी सामने आई, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। इसके बाद ढोल ताशों की गूंज के साथ जश्न शुरू हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं ने नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम में विधायक नीना विक्रम वर्मा और जिलाध्यक्ष महंत नीलेश भारती भी मौजूद रहे, जहां कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। इस मौके पर नेताओं ने इस प्रदर्शन को पार्टी की नीतियों और नेतृत्व की जीत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और संगठनात्मक मजबूती के कारण भाजपा को ये बढ़त मिली है। भाजपा पदाधिकारियों ने इसे जनता के विश्वास और संगठन की मेहनत का परिणाम बताया। आज बहुत ही हर्ष का अवसर हमारे बीच में आया है। भारतीय जनता पार्टी का कमल पश्चिम बंगाल में खिला है और जो आतताई सरकार थी ममता बनर्जी की, जो अत्याचार, तानाशाही और जिस प्रकार से उनने सनातन समाज को और वहाँ के पूरे हमारे समाज बंधुओं को, सनातन समाज के बंधुओं को जिस प्रकार उसने त्रास दिया था, जिस प्रकार वो अत्याचार कर रही थी, आज उस अत्याचार का अंत हुआ है। और पश्चिम बंगाल तो हमारे स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि थी, हमारे वैचारिक पुरोधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि थी और उनका जो एक संकल्प था कि पूरे भारत में कमल खिले। और अटल बिहारी वाजपेयी जी तो कहा करते थे कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज पूरे भारत में कमल खिल रहा है और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से उस अत्याचारी सरकार का वहाँ की जनता ने अंत किया है, निश्चित रूप से ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ये भी कहते थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये नया गीत जिस प्रकार की विकास की गाथा को, पश्चिम बंगाल की गाथा को लिखेगा, हम सब इस गाथा को देखेंगे। और अब पश्चिम बंगाल भी बाकी देश के राज्यों की तरह विकास की इस धारा में वो भी शामिल होगा और वहाँ भी जिस प्रकार कमल खिला है, पश्चिम बंगाल भी अन्य राज्यों की तुलना में अब विकास की नई गाथा लिखेगा। इस अवसर पर आप सभी कार्यकर्ताओं को, और मैं तो खासकर कार्यकर्ताओं को, पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, देश भर के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार का उनने संघर्ष किया है, जिस प्रकार का उनने अत्याचारी शासन के विरुद्ध जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष की आज समाप्ति हुई है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं के संघर्ष का परिणाम है कि आज बंगाल में फिर से कमल खिला है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। भारत माता की जय। भारतीय जनता
बोलो भारत माता की जय। चलो आज एक अध्याय का अंत हुआ जहां महिलाओं पे भयंकर अत्याचार होते थे, गरीबों पे अत्याचार होते थे, हिंदुओं पे अत्याचार होते थे। आज वो सब बंद होकर के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को, माननीय अमित शाह जी के स्नेह प्यार और उनकी स्ट्रेटेजी को आज जो सफलता मिली है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, खंबात की खाड़ी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक जो ये भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाया है, उसके लिए हम सब तहे दिल से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। साथ में वहाँ की क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिन्होंने सही समय पे सही निशान चुन करके आज भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विजय हासिल करी है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता। कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह सिर्फ चुनावी बढ़त नहीं बल्कि भाजपा की नीतियों और जमीनी स्तर पर किए गए कामों पर जनता की मोहर है। जश्न के दौरान पूरे परिसर में जय भाजपा और मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे। धार से अक्षय बारिया की रिपोर्ट।